बेसिकली अपने शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को हटा के किसी और में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो जहां ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसका रेट जो है वो आपका 20% या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपके 1 लाख के शेयर्स चले गए थे, 30% प्रॉफिट मिल गया आपको उन शेयर्स के ऊपर, ठीक है, तो आपके वो बन गए 1,30,000 रुपए। और पूरी सेलिंग वैल्यू जो है वो आपका काउंट होगा एज ए डिविडेंड, और जो पूरी बाइंग वैल्यू है वो काउंट होगा आपका शॉर्ट टर्म लॉस। राधे राधे, कैसे हो आप सभी। सो आज हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बचाने के क्या तरीके हैं। एक फर्स्ट वे की बात मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली होगी वो वाली, जहां मैंने शॉर्ट टर्म गेन को एफएनओ के इनकम से कैसे बैलेंस करते हैं वो मैंने शेयर कर दिया आपको। आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म गेन को सेव करने का सेकंड तरीका क्या है, सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है। प्रॉपर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं कैलकुलेशन शो कर दूंगा, एक्सेल पे चलेंगे, वहीं बात करेंगे प्रॉपरली कि क्या क्या वे करना है, कैसे करना है, आपको टैक्स कितना बच सकता है आपका, कौन कौन से एज स्लैब वालों के लिए, इनकम टैक्स स्लैब वालों के लिए ये जो तरीका है जब शेयर करने वाला हूं वो फायदेमंद है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये तरीका काम का नहीं है, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। वन बाय वन सब कुछ बात कर लेंगे। बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना, कोई पार्ट भी स्किप मत करना। आज जो मैं आपको पॉइंट शेयर करने वाला हूं ना, ये पॉइंट आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरी जो पहली स्ट्रेटेजी थी वो भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। सेम ऐसे जो आज की मेरी स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी भी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। टैक्स सेविंग जो हैक है बेसिकली, ठीक है, लीगली हैक है, कोई इलीगल काम नहीं है, लीगली काम है। ये हैक भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई से बात नहीं करने वाला है। जैसे यूनिक चीजें मिलती रहे ना आपको, उसके लिए आप प्लीज अभी फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपसे ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं होगी। मैं आगे भी ट्राई कर रहा हूं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, टैक्स सेविंग वाले और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए काम की है, आपके लिए जरूरी है, वो लेके आता रहूंगा। तो मैंने आपके यहाँ पे एक्सेल ओपन कर ली है, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप से बात करेंगे। ध्यान रखना, मैंने इसके अंदर जो चीज ली है ना, वो ली है जो अभी नया इनकम टैक्स का रूल आया है उसको फॉलो की है, क्योंकि 1 मंथ के बाद रूल चेंज होना ही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपका नया इनकम टैक्स जो रूल आया है वो लागू होने वाला है, तो हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। ये रूल वैसे इस बार जो चल रहा है टैक्स अभी रूल, उस पर एप्लीकेबल हो रहा है प्रॉपर्ली। तो मैं एक बार जनरली मान लेता हूं किसी पर्सन की इनकम जो है वो है 7 लाख की, एग्जांपल लेता हूं कि उसकी अदर इनकम बिजनेस से मान लो, या फिर उसके कोई सैलरी करता हो, सैलरी पर्सन हो, तो उसकी इनकम अदर सोर्स से जो है वो 7 लाख की इनकम है उसकी मान लेते हैं। और उसका जो शॉर्ट टर्म गेन बन रहा है, मार्केट से शॉर्ट टर्म गेन बन रहा है उसका, वो बन रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने मान ली है। 7 लाख की इनकम होगी, 1 लाख का कोई शॉर्ट टर्म गेन हो गया, तो इसके ऊपर टैक्स जो बनेगा ना वो बनेगा 20,000 रुपए का। क्यों बनेगा? क्योंकि आपकी टोटल इनकम होगी 8 लाख की, जो कि आपकी 12 लाख से अंदर की है, मतलब उस पर आपका टैक्स एग्जम्प्ट है, ठीक है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बट शॉर्ट टर्म गेन जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म गेन आपका 1 लाख का है, 20% टैक्स फ्लैट लगता है उसके ऊपर, तो टैक्स बन गया आपका 20,000 रुपए का। अब क्या करना है आपको, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा बायबैक का। बायबैक से हम इस शॉर्ट टर्म गेन को चेंज करने वाले हैं, टैक्स सेव करने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास किसी कंपनी का बायबैक आया हुआ है, साल के अंदर मोटा मोटा 4 से 5 कंपनी के बायबैक तो आ ही जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बायबैक अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपने बायबैक के अंदर जो बायबैक के शेयर्स आए हैं, कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, उस कंपनी के 4 लाख के शेयर आपने ले लिए हैं। मैं यहां पे एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 2 कंपनी के, 3 कंपनी के अपने शेयर्स 4 लाख के मिला के ले लिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि बायबैक के अंदर 2 लाख से ऊपर की वैल्यू की शेयर का मतलब नहीं बनता है। तो कभी भी आप बायबैक में अप्लाई कर रहे हो, पार्ट ले रहे हो, तो हर अकाउंट से 2 लाख से ऊपर की वैल्यू के शेयर मत लेना, ठीक है। सेकंड चीज, बायबैक के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, आई होप आपको उसकी जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो उसकी बात मैं यहां नहीं करूंगा, कि उसकी बात मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो में कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाकर देख लेना कि बायबैक पे टैक्स कैसे लगता है, कब से चालू हो चुका है, कैसे पे करने वाला है, सब कुछ प्रॉपरली बात कर दी है मैंने, ठीक है। तो उसकी बात हम यहां नहीं करने वाले हैं, वो एक डिफरेंट वीडियो है, आप जाकर देख लेना। तो हमने क्या किया कि 4 लाख के शेयर बाय कर लिए बायबैक के, 2-3 कंपनीज के होंगे वो अलग बायबैक के, ठीक है। अब बायबैक में जो रेशियो होता है ना एक्सेप्टेंस का, वो 20-30% के आसपास निकल के आता है, ठीक है। 20-30% के आसपास आपके बायबैक के शेयर चल जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो रेशियो है वो है 25% का बायबैक का एक्सेप्ट होने का, ठीक है, जनरल केस लेता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 4 लाख के शेयर बाय किए, 25% रेशियो बनता है आपका एक्सेप्ट होने का, तो मतलब आपके 1 लाख के जो शेयर बाय किए ना आपने, वो आपके चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 100 शेयर बाय किए मान लो, तो 25 शेयर चले जाएंगे आपके। तो मतलब 4 लाख की वैल्यू आपने बाय करी है शेयर्स के अंदर, काफी कुछ स्टॉक्स के अंदर, तो आपके 1 लाख की जो शेयर्स है वो चले जाएंगे बायबैक के अंदर। अब बायबैक में जो शेयर गए हैं ना, उसमें आपको मोटा मोटा 30-40% का प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। मैं ओवरऑल बायबैक प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, बट बायबैक में जो शेयर चले जाते हैं,
जो शेयर रह गए उसकी अलग बात करेंगे, बट जो शेयर चले गए हैं आपके बायबैक में एक्सेप्ट हो चुके हैं, उन शेयर्स के ऊपर आपको 30-40% का प्रॉफिट तो आराम से मिल जाता है, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस से जो बायबैक प्राइस होता है वो इतना ऊपर आराम से मिल जाता है आपको। तो मैं मान लेता हूं कि 30% का प्रॉफिट हो गया आपको। तो आपके 1 लाख के शेयर्स चले गए थे, 30% प्रॉफिट मिल गया आपको उन शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो आपके वो बन गए 1,30,000 रुपए। अब जो बायबैक का रूल आया है उसके अंदर बायबैक की इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम बन गई है, और पूरी सेलिंग वैल्यू जो है वो आपका काउंट होगा एज ए डिविडेंड, और जो पूरी बाइंग वैल्यू है वो काउंट होगा आपका शॉर्ट टर्म लॉस। पॉइंट क्लियर हो गया? डिटेल वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लेना। तो यहां पे आपका 1,30,000 जो सेलिंग वैल्यू आई है बायबैक में जो शेयर गए उनसे, वो बन गया आपका डिविडेंड। डिविडेंड कितना आ गया? 1.3 लाख का डिविडेंड आ गया पूरा पूरा। तो आपकी नेट इनकम कितने की हो गई है? नेट इनकम मतलब जो आपकी अदर इनकम है, जो आपकी शेयर मार्केट से नहीं हुई है, उसके अलावा इनकम है, कि डिविडेंड की इनकम जो है वो आपका शॉर्ट टर्म गेन काउंट नहीं होता है, वो आपका एक अदर बिजनेस इनकम काउंट होती है। तो ये जो 1,30,000 निकल के आया है, इसको हम ऐड कर देंगे इस 7 लाख के अंदर। तो 7 लाख प्लस में 1,30,000 बन गया आपका 8,30,000 रुपए। ये आपकी होगी अदर इनकम। अब बात करते हैं सेट ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म गेन जो आपका बना था 1 लाख का, वो 1 लाख का शॉर्ट टर्म गेन जो था वो आपका जो बाइंग वैल्यू है, बायबैक में जो शेयर गए हैं बाइंग वैल्यू 1 लाख की है, वो उससे सेट हो गया। क्यों? बायबैक में जो शेयर गए हैं उनकी जो बाइंग वैल्यू होती है वो आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म लॉस। तो आपका 1 लाख का शॉर्ट टर्म गेन था और 1 लाख का ही शॉर्ट टर्म लॉस हो गया, तो आपका बन गया जीरो। शॉर्ट टर्म गेन आपका हो गया पूरा जीरो। टोटल इनकम कितनी आ गई आपकी? टोटल इनकम आपकी आ गई 8,30,000 रुपए। अब ये 12 लाख से अंदर है और ये पूरी की पूरी बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, तो इस पे टैक्स बनेगा आपका जीरो। तो जहां बिना बायबैक का यूज किए आपका टैक्स बन रहा था 20,000 रुपए का, वहीं बायबैक का यूज कर लिया आपने, टैक्स बन गया आपका जीरो। तो ये पॉइंट जानना। अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे सर बायबैक तो साल में आते ही नहीं है, कम आते हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कम से कम 4-5 बायबैक तो आराम से साल में आ ही जाते हैं, और उन 4-5 बायबैक में से 3-4 बायबैक अच्छे हो जाते हैं, और 3-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, आपका कुछ शॉर्ट टर्म गेन कम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी इनकम बनेगी उससे सेलिंग वैल्यू से, वो बनेगी आपकी डिविडेंड की इनकम, वो आपकी मेन इनकम में काउंट होगी, एज ए बिजनेस इनकम काउंट होगी, और उससे आपका टैक्स काफी कम हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। तो आपकी इनकम जो है वो 9 लाख की होगी, हमने मान लिया ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन 1 लाख का था, टैक्स आपका यहां भी जीरो आ रहा है, पहले 20,000 था। मैं मान लेता हूं मैंने शॉर्ट टर्म गेन को 2 लाख कर दिया, कि शॉर्ट टर्म गेन मान लो आपका बढ़ गया है, 2 लाख का शॉर्ट टर्म गेन आपका बन गया है। तो शॉर्ट टर्म गेन 2 लाख होने से क्या हो गया, आपका टैक्स बन गया 40,000 रुपए का। अगर आप पूरा स्टेप जो अभी पहले डिस्कस किया है वही सेम फॉलो करते हो, तो आपका 40,000 का जो टैक्स था वो बन जाएगा नेट में 20,000 के अंदर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग कर दे, चेंजिंग कैसे, कि आप जो बायबैक में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसे इंक्रीज कर दो। अब ये 4 लाख जो इन्वेस्ट किए थे बायबैक शेयर्स के अंदर आपने, इस 4 लाख को मान लेते हैं हमने 7 लाख कर दिया। मान लेते हैं साल में 5-6 बायबैक है, हमने 4 बायबैक पार्ट ले लिया, सब में हमने 2-2 लाख के शेयर बाय कर लिए, तो 7-8 लाख का माल बाय कर लिया हमने। अब 7-8 लाख का माल बाय कर लिया तो उसके अंदर 25% का रेशियो होता है एक्सेप्टेंस का, मोटा मोटा मान लेते हैं। तो आपके मतलब 1,75,000 रुपए, 1.75 लाख रुपए की शेयर जो है वो बायबैक में चले गए हैं, ठीक है। उससे आपको 30% का प्रॉफिट हो गया, मतलब आपका बन गया 2,27,500 रुपए प्रॉफिट बन गया आपका। मतलब ये आपको सेलिंग वैल्यू बेसिकली आ गई है पूरी पूरी, ठीक है। अब सेलिंग वैल्यू जो होती है वो काउंट होती है एज ए डिविडेंड के रूप में, तो आपकी बन गई डिविडेंड इनकम, ठीक है। और आपकी नेट इनकम कितनी हो गई है, आपका 9 लाख का इनकम था, आपकी डिविडेंड इनकम आ गई है 2,27,500 की, तो आपकी नेट इनकम बन गई है 11,27,500 की नेट इनकम आ चुकी है आपकी, ठीक है। आपका शॉर्ट टर्म गेन था 2 लाख रुपए का, आपने बायबैक में जो शेयर गए हैं उसकी बाइंग वैल्यू कितनी थी, वो थी 1.75 लाख रुपए की, तो वो उससे माइनस हो जाएगी। तो आपका बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन कितना बच गया, वो बच गया 25,000 रुपए का। इतना पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। वही एक ही पॉइंट है बेसिकली, क्या कि आपका बायबैक में जो भी सेलिंग वैल्यू होती है, जो शेयर चले गए उनकी सेलिंग वैल्यू होती है वो काउंट होती है एज अ डिविडेंड इनकम, और जो आपकी उसकी बाइंग वैल्यू होती है वो काउंट होती है आपकी एज अ शॉर्ट टर्म लॉस। इस पॉइंट पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं बारी दोबारा बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में बायबैक के टैक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको जाकर एक बार जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वो पूरी वीडियो को मैं यहां बात करूं उसका मतलब नहीं बनता है, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी नेट इनकम आ गई 11,27,500 की, और आपका शॉर्ट टर्म गेन आ गया 25,000 रुपए का। टोटल इनकम कितनी बन गई आपकी, टोटल इनकम आ गई आपकी 11,52,500 की, ठीक है। अभी भी ये इनकम 12 लाख से नीचे की है, तो इसके ऊपर आपका
बाकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस आपका जो शॉर्ट टर्म गेन आया है 25,000 रुपए का, वहां टैक्स बनेगा 5,000 रुपए का, तो वो पे कर देना, आपका टैक्स बनेगा 5,000 रुपए का। ठीक है। तो जहां पहले टैक्स बनता है आपका 40,000 रुपए का, वहां पे आपका बायबैक पार्ट लेने के बाद टैक्स बनेगा 2,000, खाली 5,000 रुपए का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। मतलब क्या है कि हम बेसिकली, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म गेन को ना किसी तरह से किसी और इनकम में ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट स्ट्रेटेजी की थी, वहां पे हम शॉर्ट टर्म गेन को अपनी एफएनओ की इनकम में ट्रांसफर किया था। ठीक है। तो उससे हमारा टैक्स बच गया था। आज जो सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करी है मैंने, यहां पे मैंने अपने शॉर्ट टर्म गेन को अपनी डिविडेंड इनकम वहां पे ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन से बायबैक का पार्ट लेंगे तो आपकी बायबैक की जो इनकम बनती है वो होती है डिविडेंड इनकम। तो मैंने शॉर्ट टर्म गेन की जो प्रॉफिट आया था उसको मैंने अपने डिविडेंड वाले पार्ट में ट्रांसफर कर दिया है, और डिविडेंड का पार्ट जो है वो आपका बिजनेस इनकम में आता है, जिसके ऊपर टैक्स जो है उसके स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। पॉइंट क्लियर। वहां फ्लैट टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन लोगों को करना चाहिए, कहां तक के लिए एप्लीकेबल है। तो जिसकी इनकम 9 लाख तक की है वहां तक एप्लीकेबल हो गया है। अगर आपकी इनकम 11 लाख की है, ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म गेन 1 लाख का है, ये सब के लिए भी बात करें, अगर हमने यहाँ 11 लाख की इनकम मान ली है, ठीक है, तो आपका ये सब करके आपका टैक्स बनता है यहाँ भी 0। ठीक है। बेसिकली क्या होना चाहिए कि टोटल इनकम जो बनती है ना, यहाँ पे टोटल इनकम जो बन रही है ये इनकम आपकी 12 लाख से अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कि किन लोगों के लिए ये शॉर्ट टर्म गेन जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं काम की नहीं है। तो ये मैंने पहले भी शेयर किया था आपको मैंने, कि देखिए शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स जो है ना, वो रेट कितना है, 20% का रेट है। तो आप जब तक आपकी जो स्लैब रेट है वो 20% या उससे कम रहती है, तब तक के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अदरवाइज आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप बेसिकली अपने शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को हटा के किसी और में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो जहां ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसका रेट जो है वो आपका 20% या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जिनकी सैलरी मान लो 15 लाख की है, 20 लाख की है, 25 लाख की है, उनके लिए ये रूल, ये सिस्टम, स्ट्रेटेजी काम की बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन को हटाएंगे, जहां पे 20% स्लैब लग रहा है उसको हटाएंगे, और वो वहां ट्रांसफर करेंगे जहां पे स्लैब रेट आपकी जो है वो 25% की है, 20% की है, 30% की है, तो वहां पे वो आपका एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जब तक आपकी टोटल इनकम, ये है ना, देखिए यहाँ पे, जब तक आपकी टोटल इनकम जो है सब कुछ करने के बाद में 12 लाख से अंदर की रहती है, तो उस केस तक आपके लिए ये टैक्स का जो रूल है, ये जो बेसिकली शिफ्टिंग का रूल है बायबैक इनकम के ऊपर, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप तब तक आराम से काम कर सकते हो। जैसे देखिए यहां मैंने 11 लाख की आपकी इनकम मान ली है, 1 लाख का शॉर्ट टर्म गेन मान ली है, तो आपकी टोटल टैक्स बनता है 20,000 रुपए का। अगर हम इसको चेंज करते हैं, 4 लाख के हम शेयर बाय करते हैं बायबैक वाले, ठीक है, 1 लाख के शेयर जाएंगे, ये सब करने के बाद में टैक्स मेरा 0 बन जाता है। तो जैसे ही मैंने यहां पे आपकी इनकम को 13 लाख एंटर कर दिया, जैसे ही मैंने आपकी इनकम को यहां पे 13 लाख एंटर कर दिया और आपका 1 लाख का शॉर्ट टर्म गेन ले लिया, तो आपका टैक्स बनता 95,000 का नॉर्मल केस के अंदर। अगर आप उसका बायबैक से यूज करोगे तो टैक्स बनेगा आपका 94,500 का, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका 12 लाख से ऊपर की इनकम हो गई है, 12 लाख से ऊपर की इनकम पे आपका 15% का फ्लैट टैक्स लगता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप शॉर्ट टर्म गेन से 20% का टैक्स बचा रहे हो, और आप यहां पे 50% टैक्स पे कर रहे हो, 15% टैक्स पे कर रहे हो। तो बेसिकली आपका टैक्स डिफरेंस खाली 5% का आने वाला है। तो मोटा मोटा समरी यही है कि जिसकी इनकम 12 लाख से अंदर की है, टोटल इनकम आपकी 12 लाख से अंदर की बढ़ती है, तो आप उस केस के अंदर अपने शॉर्ट टर्म गेन को बायबैक के अंदर से सेटअप कर सकते हो, अपने टैक्स को काफी हद तक 0 कर सकते हो। बट जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर की है, उनके लिए ये रूल जो है स्ट्रेटेजी काम की बिल्कुल भी नहीं है। वो एक काम करना, वो जाके अपने जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उसको चेक कर लेना। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो चुका होगा, वीडियो समझ में आ चुका होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर भी कोई भी डाउट मुझे बचा हो, कोई भी क्वेरी बची हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता भी, उनकी रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। वीडियो को प्लीज मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना। हो सकता है वीडियो आपके लिए काम की ना हो, आप इसमें अपर स्लैब में आते हो, इनकम आपकी अच्छी हो, ऊपर स्लैब में आते हो, बट काफी लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, एक मिडिल मैन के लिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिडिल मैन जो होता है ना, स्मॉल पब्लिक होती है, वो उनकी इनकम 10-12 लाख, 8 लाख के, 6 लाख के, 5 लाख की इतनी होती है। सबकी इनकम 12 लाख से ऊपर की नहीं है। अगर आपके लिए वीडियो काम की नहीं है तो भी आप वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि जानकारी जो है, ये स्ट्रेटजी जो है सभी को पहुंच जाए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जानकारी मिलती रहेगी। इसी उम्मीद से करते हैं वीडियो को पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।